मनोविज्ञान पीजीटी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और पिछले सीरीज में आपने देखा कि मनोविज्ञान में क्या पाठ्यक्रम है जो पीजीटी में पूछा जाएगा, जिसमें आपने मनोविज्ञान के पाठ्यक्रम जो 13 क्षेत्रों में बटा हुआ है वो आपने देखा। अब हम लोग देखेंगे कि प्रत्येक क्षेत्र में क्या महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है उसे हम लोग देखेंगे। जैसे पहला क्षेत्र जो आप लोगों ने देखा कि मनोविज्ञान का अर्थ, उसकी परिभाषा, विषय क्षेत्र, उपयोगिता और मनोविज्ञान की विधियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और उसमें प्रयोगात्मक विधि और निरीक्षण विधि से मुख्य रूप से प्रश्न बनेंगे। वहीं सैद्धांतिक अविकल्प, अर्थ और महत्व। तो चूंकि आप जानते हैं कि इस समय जो प्रश्न बन रहे हैं वो कॉन्सेप्चुअल बन रहे हैं, यानी कि आपको केवल प्रश्न का बहुविकल्पी पढ़ के जाने से काम नहीं चल पाता है। डीपली जब आप अध्ययन करते हैं तब कॉन्सेप्ट से संबंधित प्रश्न बनते हैं और खासकर एनसीईआरटी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो एनसीईआरटी में जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं उन्हें हमने चैप्टर वाइज अरेंज किया हुआ है। तो जो सिलेबस का पहला पोर्शन हमने आपको बताया, इस पोर्शन से संबंधित जो प्रश्न हैं उसके कॉन्सेप्ट को आज हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि व्यवहार, चूंकि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है तो इसलिए सबसे पहले क्या है, व्यवहार क्या है, बिहेवियर। कोई भी प्रकट क्रिया, प्रतिक्रिया जो प्राणी द्वारा किया जाता है, जिसका किसी भी प्रकार से प्रेक्षण किया जा सकता है, वह व्यवहार कहलाता है। यानी कि प्राणी द्वारा किया गया कोई भी व्यवहार जिसका प्रेक्षण कर सकते हैं, उसे माप सकते हैं, वे सभी व्यवहार की श्रेणी में आते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है व्यवहार आनुवांशिकी। व्यवहार अध्ययन क्षेत्र जिसमें व्यवहार पर आनुवांशिकी और उसकी परिस्थिति यानी इन्वायरमेंट का अध्ययन किया जाता है, उसे व्यवहार पर आनुवांशिकी कहा जाता है। व्यवहारवाद किसे कहते हैं? अगला कॉन्सेप्ट है बिहेवियरिज्म। एक विचारधारा जो वस्तुनिष्ठता और प्रेक्षणीय व्यवहारात्मक अनुक्रियाओं, पर्यावरणीय निर्धारकों और सीखने पर बल देता है। यानी कि एक ऐसी विचारधारा जो यह मानती है कि जो व्यवहार है वह पर्यावरणीय कारकों द्वारा निर्भर होता है और हम इन्वायरमेंट से सीखते हैं, वही हमारे व्यवहार को निर्धारित करता है। अगला कॉन्सेप्ट है व्यक्ति अध्ययन। व्यक्ति अध्ययन यानी केस स्टडी क्या है? एक तकनीक जिसमें एक व्यक्ति का गहन अध्ययन किया जाता है। कोशिका यानी सेल किसी जीवित प्राणी की आधारभूत इकाई है। यानी कि केस स्टडी में क्या करते हैं कि एक ऐसी अध्ययन पद्धति जिसमें एक ही व्यक्ति का लंबे समय तक गहनता से अध्ययन करते हैं और एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, उसे व्यक्ति अध्ययन कहते हैं। आगे है संप्रत्यय कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है? विचारों, वस्तुओं, व्यक्तियों और अनुभवों की एक सामान्य श्रेणी जिसके सदस्यों में कुछ समान गुण विद्यमान होते हैं, उसे कॉन्सेप्ट कहते हैं। यानी कि विशेषताओं के एक समुच्चय जो किसी एक वस्तु की ओर इंगित करता है, वे संप्रत्यय कहलाते हैं। विषय विश्लेषण यानी कंटेंट एनालिसिस क्या है कि गुणात्मक प्रदत्त में आए हुए विशिष्ट विचारों, संप्रत्ययों और शब्दों तथा उनके संबंधों का विश्लेषण करने के लिए प्रयुक्त विधि। यानी एक ऐसी विधि जिसे कंटेंट एनालिसिस कहते हैं, विषय वस्तु विश्लेषण, जो किसी भी ऐसे गुण को या व्यवहार को जब मापते हैं तो उसकी गहनता से अध्ययन करने की एक विधि। अगला क्या है? पर्यावरण या परिवेश। चूंकि आप जानते हैं कि मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन करते हैं और व्यवहार मुख्य रूप से दो चीजों से प्रभावित हो रहा है, एक उसकी आनुवांशिकी और दूसरा इन्वायरमेंट से। तो पर्यावरण क्या है? भौतिक, जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक बाह्य स्थिति का कुछ योग जो प्राणी के कार्यों को प्रभावित करता है। यानी कि व्यक्ति के कार्य व्यवहार को प्रभावित करने वाले वे सभी भौतिक चीजें पर्यावरण के क्षेत्र में आती हैं।
अगला कॉन्सेप्ट है क्षेत्र प्रयोग। क्षेत्र प्रयोग क्या है कि वास्तविक दुनिया के वातावरण में किया गया प्रयोग जिसमें परिवर्तियों को किसी तरह से संचालित किया जाता है और उसके प्रति प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है, उसे क्षेत्र अध्ययन कहते हैं, यानी कि फील्ड स्टडी कहते हैं। अगला है प्रकार्यवाद, यानी कि एक ऐसी विचारधारा, मनोविज्ञान की वह विचारधारा जो मानव मन अथवा चेतना के उपयोगितावादी अनुकूलन परक कार्यों पर बल देती है। आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो है प्राकृतिक वर्ण या चयन, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन क्या है, जीव विकासवादी प्रक्रिया जो किसी प्रजाति के उन व्यक्तियों का पक्ष लेती है जो जीवित रहने और पुनरुत्थान के लिए सबसे अधिक अनुकूलित होते हैं। मनोभौतिकी कॉन्सेप्ट क्या है, मनोभौतिकी साइकोफिजिक्स मानसिक प्रक्रियाओं और भौतिक जगत के बीच संबंध का अध्ययन, यानी कि मानव का जो व्यवहार है और भौतिक जगत में क्या संबंध है उसका अध्ययन करने वाला जो कॉन्सेप्ट है या जो क्षेत्र है उसे मनोभौतिकी कहते हैं, साइकोफिजिक्स कहते हैं। प्रजाति अगला कॉन्सेप्ट है जो विभिन्न जीवित प्राणियों का जैविक वर्गीकरण। अगला कॉन्सेप्ट है उद्दीपक यानी पर्यावरण में स्थित कोई भी सुपरिभाषित तत्व जो प्राणी को प्रभावित करता हो तथा जो प्रकट अथवा अप्रकट अनुक्रियाओं को जन्म देता हो, यानी कि कोई भी वस्तु, घटना या व्यक्ति जो व्यक्ति की ज्ञानेंद्रियों को उद्दीप्त करने में सक्षम हो, उद्दीपक कहलाता है। संरचनावाद क्या है, संरचनावाद एक विलियम वुंट के साथ संबद्ध मनोविज्ञान का वह उपागम जो चेतना की संरचना और उसकी संक्रिया को अथवा मानव मन को समझना चाहता है, यानी कि यह संरचनावाद विलियम वुंट द्वारा प्रस्तावित है जो मानव मन की संरचना को समझता है। अगला जो कॉन्सेप्ट है सर्वेक्षण। सर्वे किसी दी हुई जनसंख्या में प्रदत्त प्राप्त करने के लिए लिखित प्रश्नावली अथवा वैयक्तिक साक्षात्कार का उपयोग करने वाली अनुसंधान विधि को हम सर्वेक्षण कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग पाठ्यक्रम के जितने भी पार्ट्स हैं उससे संबंधित जो कॉन्सेप्ट हैं उसी सबसे पहले अच्छी प्रकार समझेंगे। फिर विभिन्न तरह के जो पीजीटी में अभी तक पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हल करने की पूरी सीरीज आगे लाई जाएगी। तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए, आपकी पूरी तैयारी पीजीटी 2025 के लिए कंप्लीट हो जाएगी।